ये सरकारी सिस्टम है ना भाई, ये सरकार किसी क्वेश्चन को सुधार सकता। नेता तो सुधार दिया नरेंद्र मोदी ने, नेता तो हो गए सारे ईमानदार, पर ये अधिकारी है भ्रष्ट, ये नहीं सुधरे किसी में भी। वो सच्चाई बता रहा हूं कर भी, अगर थाने और तहसील के भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा किसी पर असर पड़ता है तो इस अति पिछड़े समाज के ऊपर पड़ता है। अगर शोषण होता है तो इस समाज का होता है। ये तो लेके बैठ जा। मैं अभी आया हूं किताबी से, मैं सुन का होता ही 10 साल मेरे यहाँ तो 24 घंटे कोई भी आ सकता था। शनिवार इतवार को बैठू था, कई के 1000 लोग आते थे। अब एक मिला, उसने मुझे कहा कि अब तुम तो मिलते नहीं, अब तो थाने में भी पैसे देने पड़े और भाई तहसील में पैसे देने पड़े। लूट के अड्डे बना दिए थाने और तहसील, यह स्थिति इन सरकारी कर्मचारियों ने कर दी। इनसे लड़ना पड़ेगा, पार्टी हमारी है, सरकार हमारी है, फिर भी लड़ना पड़ेगा इस भ्रष्टाचार से। इस भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की अगर चोट पड़ती है तो सबसे कमजोर व्यक्ति पर पड़ती है, अमीर व्यक्ति पर चोट नहीं पड़ सकती। जो दमदार है उस पर चोट नहीं पड़ने की। अगर भ्रष्टाचार की चोट पड़ेगी तो हम पर पड़ेगी। का सही बंटवारा करने के लिए राघवेंद्र कमेटी बनाई। 50,000 से ज्यादा। देखिए, मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो भ्रष्टाचार था वो तो समाप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं थाने के स्तर पर जहाँ गरीब व्यक्ति को जाना पड़ता है, उस पर आज भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है। रोज लोग मिलते हैं और पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा बढ़ा है, चाहे वो तहसील के स्तर पर हो, थाने के स्तर पर हो। और अगर इसी तरह से जारी रहा, आप भी पत्रकार हैं, आप भी मीडिया के साथी हैं, आपको भी बहुत से लोग रोज मिलते हो, तो इसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। अपनी सरकार है तो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ऊपर तक आपके माध्यम से ऊपर आवाज़ जाएगी। अगर मुजफ्फरनगर में थानों में भ्रष्टाचार है तो मैं आपके माध्यम से लखनऊ पहुंचाऊंगा। अधिकारियों को तो कह चुके, अब जब कहने के बाद भी अगर कोई नहीं सुधरेगा तो लड़ाई एकमात्र विकल्प बचता है कि राष्ट्रपति और सरकार को पावर होगी।